वाइटामैक्स का सही उपयोग पशु में कब कैसे करना चाहिए, जो लगभग जो पशुपालक हैं इसका उपयोग सही तरीके से नहीं करते हैं। जो ये वाइटामैक्स आपको दिख रही है जिसके अंदर विटामिन ए, D3 एंड H इसके अंदर मिला हुआ होता है। तो वाइटामैक्स पशुओं को कब कैसे उपयोग करनी चाहिए, सही तरीका क्या है, क्योंकि लगभग पशुपालक हैं इस वाइटामैक्स का सही उपयोग नहीं करते हैं, तब भी उन पशुओं में क्या होता है कि उनका रिजल्ट नहीं मिल पाता। बहुत इस तरह जो पशुपालक हैं वह कहते हैं कि सर हमने वाइटामैक्स भी दी लेकिन हमने जितना रिजल्ट लेना चाहिए था उतना रिजल्ट मिला नहीं। फिर हम पूछते हैं कि उसकी आपने किस तरीके से दी, किस विधि से दी या कितनी डोज दी, तब बताते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर मिलता है। उसी की वजह से उनका पशु हैं उनमें बैटरी रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं, पैसे भी लग जाते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि कब कैसे आपको उपयोग करनी है। बाजार के अंदर इसकी बहुत ही डुप्लीकेट कॉपी भी उपलब्ध होती हैं, आप सही तरीके से आप उसको कैसे पहचान सकते हैं कि ये सही है, ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, वह भी इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो इस चैनल पर भी नहीं आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ ही वीडियो दी जाती है। आते हैं वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो वाइटामैक्स है जिसके अंदर विटामिन ए, D3, E एंड H होता है, जो बायोटिन होती है जो आपके पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जैसे यदि आपके पशु में कमजोरी दूर करना है, यदि आपके पशुओं की कमजोरी दूर करने में, आपके पशुओं को मोटा तगड़ा करने में, आपके पशुओं को अच्छा हेल्दी रखने में, यानी पशु को अच्छा हेल्दी रखने में भी इसका बहुत अच्छा रोल होता है। इसी तरह से यदि आपके पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ाने में, जिन पशुओं की इम्यूनिटी डाउन है तो वहाँ पर आप उन पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है। रही बात वाइटामैक्स का, जो मैं सबसे पहले बता रहा हूँ कि इसके बेनिफिट आपके पशु में क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा किस तरीके से किस तरह का आपको उपयोग में लेना है और देने का सही तरीका क्या है। इसी तरह से यदि आपके पशु में अडर लेवटी का विकास करना है, जिन पशुओं में अडर का विकास करना है, थनों का विकास करना है, ब्याने से पहले आप अपने पशु की अडर लेवटी का विकास करना है। ब्याने के बाद यदि आपके पशु की डिलीवरी हो गई, बच्चा दे दिया है, उसके बाद में भी आप उसमें थनों का विकास करना चाहते हैं या अडर का विकास करना चाहते हैं, दूध की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप इस वाइटामैक्स का उपयोग आप अपने पशु में करा सकते हैं। कहने का मतलब है कि वहाँ पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है। तो ब्याने से पहले भी आप अपने पशु में इसका उपयोग कर सकते हैं, ब्याने के बाद में भी आप इसका उपयोग आप अपने पशु में कर सकते हैं। रही बात ये सभी तरह के पशु के लिए सेफ है, सुरक्षित है। कहने का मतलब है कि चाहे छोटा पशु, चाहे बड़ा पशु, चाहे प्रेग्नेंट हो, चाहे नॉन हो, सभी तरह के पशु के लिए सेफ एंड सुरक्षित टॉनिक है, बहुत अच्छा रिजल्ट ये देता है। इसी तरह से यदि आपका पशु जिस प्रकार से कमज़ोर है, उन्हें आप मोटा करना है या जिनके शरीर पर अच्छी शाइनिंग लानी है, कई पशु ऐसे होते हैं जिनके शरीर पर अच्छी शाइनिंग नहीं है, शरीर पर चमक नहीं है, तो पशु के शरीर पर अच्छी शाइनिंग व चमक बनाए रखने के लिए भी आप वाइटामैक्स का उपयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट ये देती है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से बार बार बीमार होता है, जैसे बार बार बीमार हो रहा है या वायरल इन्फेक्शन है, जिस प्रकार से लंपी स्किन डिजीज़ हो गई थी या FMD डिजीज़ है या अदर कोई इस तरह की वायरल डिजीज़ यदि आपके पशु में खुरपक्का है, मुँह पक्का है, इस तरह की बीमारी हैं, तो वहाँ पर आप इस तरह के टॉनिक का उपयोग करके उन पशुओं को बहुत ही जल्दी रिकवरी लाई जाती है। तो कहने का मतलब है कि इस टॉनिक का उपयोग करके आप अपने पशुओं को मोटा करना, वजन बढ़ाना, अच्छी ग्रोथ करना, इम्यूनिटी बढ़ाना, कई तरह के रोगों से बचाना, साथ में दूध देने वाले पशु में दूध की मात्रा बढ़ाना, इसी के साथ साथ आपके पशु में इनफर्टिलिटी, बांझपन की शिकायत से भी पशुओं को बचाना, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए, D3 एंड H होती है जो कि आपके पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती हैं। रिजल्ट भी बहुत अच्छा इस टॉनिक का मिलता है। तो है इसके ये है बेनिफिट, सभी तरह के पशु में उपयोग किया जा सकता है, बहुत अच्छा रिजल्ट ये मिलता है। इसी तरह से जिन पशु में दूध टपकता है, यानी थन से दूध टपक रहा है या थन से दूध जिस प्रकार से छींचड़े आ रहे हैं, पशु को थनेला रोग हो गया है, थन की कोई बीमारी यदि आपके पशु में हो गई है, थन में किसी भी तरह का रुकावट है, तो वहाँ पर भी आप इस वाइटामैक्स का उपयोग पशु में करा सकते हैं। तो ये हैं इसके बेनिफिट। अब इसकी डोज क्या है? इसकी डोज जो बड़े पशु हैं, यानी बड़े पशु हैं जो गाय भैंस हैं जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है, तो इनको आप 10 ml से लेकर के 20 ml, यानी 10 ml से लेकर 20 ml दिन में एक बार, यानी दिन में एक बार आपको ये देनी है। इसी तरह से मीडियम साइज़ के पशु हैं जैसे कटियाई पर हैं तो इन्हें आप 5 ml पर डे दे सकते हैं। इसी तरह से भेड़ बकरियाँ हैं तो इन्हें 2 ml से लेकर के 3, 4, 5 ml तक भी भेड़ बकरियों में इसका उपयोग किया जाता है। या जिन बकरों को मोटा करना है, वजन बढ़ाना है, शरीर पर अच्छी शाइनिंग लाना है, तो बकरों में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये तो है इनकी डोज।
अब इसका देने का सही तरीका क्या है? देखो, इसका देने का सही तरीका यही है, क्योंकि ये लिक्विड जिस प्रकार से ऑयल बेस में आती है, क्योंकि ऑयल बेस है इसके अंदर, ये गाढ़ी गाढ़ी आती है, तो ये इसको आपको रात के समय, यानी रात के समय आपको देनी है। देना कैसे है? जिस प्रकार से यदि आप गेहूं की चपाती होगी या कोई रोटी होगी, उसके साथ चौपड़ करके भी आप इसको दिया जा सकता है, या जिस प्रकार से सूखा चारा या कोई इस तरह की चूरी है उसके साथ मिक्स करके भी आप इसको दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि डायरेक्ट ओरली दे सकते हैं। देने का सही तरीका है, जैसे 20 ml की सिरिंज ली, डायरेक्ट आप उन पशुओं को दिया जा सकता है। रोटी में चौपड़ करके दे दी, सूखा दाना चारा है उसके साथ मिक्स करके दे दी, लेकिन पानी के साथ आपको मिक्स करके नहीं देनी है। कई पशुपालक क्या करते हैं कि इनको जिस प्रकार से कोई बांट है, दाना है, उसके साथ मिक्स करके देते हैं। जैसे बांट है, खलचूरी है, जिसके अंदर पानी में हम भिगो करके रखते हैं, उनके साथ मिक्स करके देते हैं। तो उनके साथ आपको मिक्स करके नहीं देना है, तभी आप अपने पशु में इतना बैटरी जेल देखने को नहीं मिलता है। देने का सही तरीका यही है कि आप इसको या तो डायरेक्ट ओरली दें, यानी डायरेक्ट आप उसको मुंह के अंदर डाल दें, या किसी के साथ मिक्स करके आप दे सकते हैं। लेकिन पानी, जिन चीज़ के साथ पानी मिक्स है उसके साथ आपको मिक्स करके इसको बिल्कुल भी नहीं आपको देना है। दिन में एक बार देना है, रात के समय आपको देना है। इसको देने के बाद में आप उस पशु को पानी नहीं पिलाना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, तभी आप अपने पशु में अच्छा रिजल्ट ये ले सकते हैं। इसी तरह से वाइटामैक्स की बाज़ार के अंदर बहुत इस तरह की कॉपी मिलती हैं, तो आपको क्या करना है, जिस प्रकार से टिंटा फार्मा की आती है, या जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है वाइटामैक्स या टी, जिसके ऊपर क्या लिखा होता है कि एक तो ढक्कन के ऊपर टी लिखा होता है, एक इसके ऊपर जिस प्रकार से साइड में टिंटा फार्मा लिखा होता है अलग से ही, तो वाइटामैक्स स्पेलिंग VITUMH, बहुत इस तरह की जो इसकी डुप्लीकेट बनती हैं, VYTM है, जो आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है, जो डुप्लीकेट मिलती हैं। यदि आपको इथिकल लेनी है तो इसके अंदर जिस प्रकार से आपको स्क्रीन के ऊपर देख रहा है, या आपको जो टैग प्रोडक्ट है उसमें जाकर के आप ये, वैसे भी ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हैं टैग प्रोडक्ट। वाइटामैक्स बहुत अच्छा रिजल्ट ही देती है। ये है इथिकल ओरिजिनली आपको लेनी है। हालांकि इस तरह की जो बनी हुई है, जैसे आपको सिल्वर कलर की है, इस तरह की बहुत इस तरह की बाजार में इसकी कॉपियाँ मिलती हैं, सेम टू सेम मिलती हैं, पशुपालक को पता ही नहीं चलता है, और पैसे भी उनके ज़्यादा लग जाते हैं, रिजल्ट भी उन पशुओं को नहीं मिलता है। तो आपको ओरिजिनल लेकर के आनी है, जिस प्रकार से मैंने दिखाई है। इसकी आपको क्या करना है कि आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पास रख लें, किसी भी वेटरनरी मेडिकल स्टोर पर जाएं और वहाँ से आप ये खरीद सकते हैं। कॉपी आपको नहीं लेके आनी है, तभी आप अपने पशु में रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, इतना जितना आप लेना चाहते हैं। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए कि वाइटामैक्स का सही उपयोग कैसे है, किस तरह से आपको उपयोग करना है, किस विधि से उपयोग करेंगे, तभी आप अपने पशु में अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। बेटर रिजल्ट है, आप अपने पशु को लगातार, एक पशु को जिस प्रकार से बड़े पशुओं ने 500 ml से लेकर के 1 लीटर तक दिया जा सकता है। कहने का मतलब है कि एक पशु को 1 से 1.5 महीने कंटिन्यूटी आप लगातार इसका उपयोग पशु में करवाया जा सकता है, यदि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट यदि आपके पशु में लेना है तो आप अच्छी तरह से वीडियो सभी पशुपालकों सभी के साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।